नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन। अगर आपको अभी तक क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 डिफिकल्ट लग रहा है तो ये उन सारे क्वेश्चन का पापा है। बहुत टफ है, बहुत टफ क्वेश्चन है। और एक्चुअली इसको मैं बहुत आसानी से सिखाऊंगा। एक एक करके चीजें मैं बता रहा हूँ, एक एक करके चीजें फोकस बढ़ा के पूरा देखना, सब समझ में आ जाएगा। अपने भाई पे थोड़ा भरोसा रखना, ठीक है। तो आज आओ देखते हैं एक एक करके। आज पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, वीडियो लेंथी हो सकती है लेकिन सब समझा दूंगा। बस देखो, फोकस बढ़ा के देखो बस, ठीक है। तो आ जाओ। देखो, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एरोप्लेन। भाई इसने पिक्चर बनाया एरोप्लेन का, क्यों ही बनाया, उसके वजह से क्वेश्चन आ गया इतना बड़ा। विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.5। 12.5 फिगर कलर पेपर से बनाया, ठीक है। अब देखो, अभी हमें इसका क्या निकालना है, टोटल एरिया। क्या टोटल एरिया, पूरा एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट का पहले सेक्शन, ये सेक्शन 1 है। क्या है, सेक्शन 1। इस सेक्शन का ये सेक्शन 2 है। इस सेक्शन का ये सेक्शन 3 है। इस सेक्शन का ये सेक्शन 4 है। इस सेक्शन का और ये सेक्शन 5 है। तो 1 2 3 4 5, इन पांचों का एरिया निकालना है एक एक करके और उनको ऐड कर देना है, फिर हमको इसका पूरा एरिया मिल जाएगा। तो देखो, पहला सेक्शन, हम पहला सेक्शन से पकड़ेंगे, ऊपर वाली बात करेंगे, ठीक है। देखो वो ध्यान से, कैसा दिख रहा है, ये दो साइड बराबर है, दिख रहा है, दो साइड बराबर। याद आया, मैंने कुछ बोला था एक बार पहले, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं। तो अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब देखो इधर, इसके नीचे वाला देखो, ये साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर। कितना है, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये वाला भी साइड कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये तीनों साइड मिल गया हमें। तो अब हम यूज करेंगे हेरन्स फॉर्मूला, पर उससे पहले सेमी पेरीमीटर मारेंगे। सेमी पेरीमीटर, सेमी सेमी पेरी पेरी, सेमी सेमी पेरी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस इज इक्वल टू, ए क्या है भैया, मान लो ये ए है 5, इधर लिख देता हूँ। ए क्या था भैया, ये वाला 5। बी क्या है 5। सी क्या था भैया 1। तो 5 प्लस 1 बटा 2। एस इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन, हमें मिल गया सेमी पेरीमीटर। अब इसका एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ सेक्शन ए, लिखो इधर, एरिया ऑफ सेक्शन 1। क्या भैया, सेक्शन 1 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालना तो पहले डालो अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। भैया एस की वैल्यू क्या मिल गई, एस की वैल्यू क्या मिल गई, 11 अपॉन 2। 11 अपॉन 2, 11 अपॉन 2 माइनस ए क्या है, देखो ए इधर लिखा मैंने 5। नेक्स्ट 11 अपॉन 2 माइनस बी क्या है 5। 11 अपॉन 2 माइनस सी की वैल्यू क्या है, देखो इधर क्या है 1, देखो 1। अब क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस बताता हूँ। देखो इधर नीचे कुछ नहीं ना, अपॉन में 1 ले लो। क्या ले लो, अपॉन में 1। कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लो और इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्या बोला मैंने, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको भी इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। देखो कैसे सॉल्व होता है, देखो ध्यान से। लिखो इधर अंडर रूट में 11 अपॉन 2, ठीक है। 11 वन जा 11, 5 टू जा 10 माइनस 10, 2 वन जा 2, ठीक है। इधर देखो, इस साइड वाला देखो, ट्राई करो इसे सॉल्व करने। जरा एक सेकंड, माइक पहन लो बराबर से। हाँ भाई हो गया, अब सही आवाज सुनाई देती है, हाँ ठीक है। 11 वन जा 11, 5 टू जा 10, 2 वन जा 2, सेम हो गया ये वाला भी। 11 वन जा 11, 2 वन जा 2 और 2 वन जा 2, ठीक है। साइन माइनस की इधर माइनस, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या करो, अंडर रूट में 11 अपॉन 2, 11 माइनस 10 1 अपॉन 2, ठीक है। 11 माइनस 10 1 अपॉन 2, फिर 11 माइनस 2 9 अपॉन 2। अब कंफ्यूज नहीं होना है, अब 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 हो रहा है तो कहीं इधर भी 1 अपॉन 2 होगा। देखो ध्यान से, अगर मैंने 11 अपॉन 2 को ऐसा नहीं लिख सकते, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 वन 11 ही होता है और ये 2 का 2। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करना है और इजीली सॉल्व करना है। तो इसको क्या किया, 11 का 11 ही छोड़ दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 कर दिया, ठीक है। अगला क्या है, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। 9 का क्या करेंगे, 9 का भी वैसे ही कर सकते हैं। देखो 9 अपॉन 2 का भी वैसे ही कर सकते हैं, 1 इंटू 9 अपॉन 2। सॉरी ऐसा नहीं, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। 1 अपॉन 2 इंटू 9, हाँ भाई, तो ये हो गया इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 2। 9 का फैक्टर 3 3 जा 9, ठीक है। 9 का फैक्टर क्या होता है, 3 3 जा 9। 3 की टेबल में आता है 3 3 का 9, हाँ
तो अब कॉमन क्या क्या है, देखो ये कॉमन हो गया, इसको रूट के बाहर लो 1/2, ये कॉमन हो गया, इसको भी रूट के बाहर लो 1/2, जो जोड़ी में आ रही दो दो उसको रूट के बाहर लेना है। फिर हमारा बचा क्या 3 ये भी हो गया कॉमन इंटू 3। अकेला सिंगल कौन बच गया हमारा 11, क्या बच गया हमारा 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 3 3, देखो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 3 3 ले लिया, 2 2 4 कर दिया, ठीक है। अंडर रूट में 11, ठीक है। 3/4 इसको डिवाइड करो, करो डिवाइड भाई 4 और इधर लिख दो 3, 0.75 आता है, कितना आता है 0.75, इधर डिवाइड कर लेना बाजू में, चलो कर देता हूँ, 0 लिख दो इधर 0, फिर करो 4 7 205, ठीक है। सो 0.75 आ गया, क्या आ गया 0.75, इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, जगह कम पड़ेगी हमें, ठीक है सॉल्व करने। अब रूट 11 कैसे निकलना है, तो इधर पहले एक दीवार बनाओ ऐसा 11 लिखो इधर ऊपर, ऐसे कौन से टेबल लेना है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पे इस नंबर के आसपास है। 3 3 9 4 4 16, 16 बड़ा है 4 वाला नहीं लेना पड़ेगा, 3 3 9 छोटा वाला लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया देखो इधर 3 3 9 9 माइनस 11 2। अब क्या करना है आपको पता है, इस नंबर को प्लस करना है, क्या करना है प्लस 3 + 3 6 हो गया, ठीक है। अब 6 के बारे में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, पर उससे पहले देखो इधर हमें पॉइंट डालना पड़ेगा, तो ये छोटा है तो इधर हमने 2 0 डाल दिया। 6 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 200 के आसपास आएगा, तो देखो इधर ध्यान से करते हैं 6 के साथ कौन सा नंबर करें मल्टीप्लाई, 3 लेते चलो 3 3 3 9 6 3 18। अब 64 इंटू 4 करके देखते हैं 200 आ जाएगा, 4 4 16 यार, ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आने वाला है, ये तो नहीं आने वाला है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आने वाला है, ठीक है, ये नहीं आने वाला है। तो हमने क्या किया 3 लेंगे, सो इधर लिखा 3 और इधर लिखा, तो कितना आएगा 189। हमें सिर्फ 2 नंबर चाहिए, कितने नंबर, हमें सिर्फ 2 नंबर, 2 डिजिट के नंबर चाहिए, पॉइंट्स में कैसे भी 2। तो इसका हमें क्या मिला रूट 11 कितना मिल गया 3.3। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे पता है, डेसिमल वाला पॉइंट्स भूल जाओ, खाली नंबर्स ले लो। 75 मल्टीप्लाई बाय 33, करो यार इसको मल्टीप्लाई, बहुत इजी, बहुत 5 3 15, 7 3 21 22, 0 5 3 15, 7 3 21 22, 5 7 4 2, ठीक है। पॉइंट्स कितना, इधर 2 इधर 1, तो 3 हो गए, तो 1 2 3 कितना हो गया भैया 2.475। सेक्शन 1 का आंसर है कितना, सेक्शन 1 इधर लिख देता हूं मैं क्योंकि इसको इरेज करना पड़ेगा। तो हमें इसका आंसर क्या मिल गया 2.475, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो, अब अगला सेक्शन, इधर जगह तो नहीं है, इस साइड लिख लेते, चलो आ जाओ। अब अगला सेक्शन, अब सेक्शन कौन सा है 2, ये देखो ये रेक्टेंगल दिख रहा है, देखो देखो ध्यान से कैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, देखो देखो ऐसा ऐसा, देखो दिख रहा है, हाँ रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल। तो देखो इधर से फॉर्मूला मारो, फॉर्मूला पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो पहले लिखो एरिया ऑफ सेक्शन 2, ठीक है भैया सेक्शन 2 लिया। देखो एक साइड 6.5 1, ठीक है 1.1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 6.5 रहा तो ये भी क्या हो जाएगा भैया, ये भी क्या हो जाएगा भैया 6.5 ही हो जाएगा। पर आ जाओ तो भी हम लोग निकाल देते इसका एरिया, एरिया ऑफ सेक्शन 2, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला मारेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 6.5 इंटू 1, क्या हो गया 6.5, कितना हो गया 6.5। तो इसका भी आंसर हमें क्या मिल गया 6.5, इसके भी एरिया का आंसर क्या मिल गया सेक्शन 2 का 6.5। तो चलो आ जाओ इसको सबको इरेज कर देता हूँ, इसको इरेज कर देते, जगह बना देते, आ जाओ जगह बना देते। हमें पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा चौथा और पांचवा, 3 निकलने हैं और सेक्शन, ठीक है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो देखो बहुत इजी सवाल, बहुत इजी नहीं है, बहुत बड़ा है। अगला है ट्रेपेजियम, क्या है ट्रेपेजियम, ये तीसरा सेक्शन। अब ट्रेपेजियम पहले ड्रॉ करो, देखो ऐसे दिखता है ट्रेपेजियम, ऐसे ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसे कैसे, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। कैसे पता चला, ये देखो ये इसका हाइट है, क्या है हाइट, ठीक है समझ में आ गया। तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, बाजू में कितना है 1 सेंटीमीटर, ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, 1 सेंटीमीटर बस इतना समझो, ये 1 है तो इसके अंदर का भी 1 हो गया। अब देखो ये 1 है तो ये जो बचा हुआ है इस तरफ का ये कितना हो जाएगा आधा, और ये कितना हो जाएगा आधा, क्यों ये पूरा क्या है 2 है, ये पूरा क्या है देखो 2, समझ में, ये पूरा 2 है, देखो ध्यान से, ये 1 है तो ये 1 होगा,
ठीक है। अब देखो ध्यान से ये 1 हुआ, तो जब इसका हाइट का आधा किया, सो ये वाला पार्ट कितना होगा, आधा और ये आधा, आधा प्लस आधा 1 प्लस 1 कितना 2, समझ में आ रहा है। आधा आधा प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये पूरा क्या हो गया 2, समझ में आ गया। अभी हमने ऐसा क्यों किया, हमने ये आधा आधा क्यों निकाला, देखो ये निकालेंगे ना तो हमें इसका एक साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अब देखो हमारे पास ये एक साइड है 1 सेंटीमीटर, ये एक साइड है हाफ है, ये नहीं है, तीसरा साइड नहीं है। जब भी तीसरा साइड नहीं रहता है तो हम कौन सा याद है, कौन सा हम लोग ये लगाते थे थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। ये मान लो हाइपोटेनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हाफ का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाइट, हमें क्या निकालना है इसका पहले हाइट, ठीक है, हाइट निकालना है। अब हाइट क्यों निकालना पड़ा, देखो ध्यान से, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है भैया ए, ये क्या है बी, हमारे पास ए और बी हाइट नहीं है। क्या आपको याद कर ट्रेपेजियम एच स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, लिख लें। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बटा 2 हाइट, ठीक है, ये होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। उसको कैसे, अभी ए बी एच, आई को भूल जाओ अभी 2 बार, ठीक है। सो ट्रेपेजियम ए बी एच, हमारे पास ए की वैल्यू पहले से ही थी, बी की थी, लेकिन ये नहीं थी ना हाइट, तो हमने हाइट फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया। समझ में आया, वापस समझा रहा हूँ, वापस एक बार देख लेना, ठीक है, मैंने बोलना भूल गया पर अब समझो। देखो ये ट्रेपेजियम था, ये एक साइड वो ए है, ये क्या है बी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, ए और बी हमें पता है, 2 भी हमें मिल गया है, हाइट एच, तो इसके लिए हमने इसको ये कर दिया, ठीक है, इसका हाइट निकालने के लिए ये 2 साइड मिल गए आधा आधा, ये 2 मिल गए, तो इसकी वजह से एच भी निकालना मिल गया। एच निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम मारा, तो देखो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अपॉन में 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, 4 1 जा 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो कितना हो रहा है एच स्क्वायर, इधर लिखो इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना होता है भैया 3 अपॉन 4, ठीक है। अब ये जब स्क्वायर हटाते हैं तब क्या हो जाता है, रूट आता है, तो अंडर रूट में 3 बटा 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 का रूट कितना होता है 2, सो अंडर रूट में 3 बटा 2, ठीक है। इसको कॉपी करो, अब आ जाओ, अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये रहा ट्रेपेजियम, इसको पकड़ो, a प्लस बी अभी h अपॉन 2, a कितना भैया 1 प्लस b कितना है, b कितना है a 1, b कितना है 2, देखो हाईलाइट कर देता हूँ, ये a है ये b है, तो b कितना है भैया 2 अपॉन 2, h कितना मिल गया हमें रूट 3 बटा 2, 1 प्लस 2 3 बटा 2 रूट 3 बटा 2, ठीक है। तो क्या हो गया देखो 3 2 2 जा 4 रूट 3, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 अपॉन 4 याद है ऊपर किया था 0.75 रूट 3 निकालो, इधर लिखो 3, 2 केस में आ रहा है 2 2 जा 4 हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो 1 लेना पड़ेगा, तो 1 1 जा 1 माइनस करो 2 हो गया, पॉइंट डालो 2 0 डालो, 1 प्लस 1 कितना होता है, इसको प्लस किया 2 होता है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 7 करके, देखते हैं 7 करके, तुक्का मारा हूँ 7 वाला, कोई भी नंबर ले लो, 7 7 49 7 2 14 15 16 17 7 2 14 14 प्लस 4 8 189, तो कितना हो गया 7 17 मिल गया हमें, कितना मिल गया भैया 17, कितना 17, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1.7 17 1.7, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इधर लिखो पॉइंट्स को भूल जाओ, 75 इंटू 17, 7 5 जा 35 7 7 जा 49 50 51 52 5 1 जा 5 7 1 जा 7 0 5 प्लस 2 7 7 प्लस 5 कितना हो रहा है 7 8 9 10 11 12 हो रहा है, ठीक है। एक और बार चेक कर लो, 7 5 जा 35 7 7 जा 49 52 0 5 1 जा 5 7 1 जा 7 1 2 7 0 हो रहा है, ठीक है। अब पॉइंट किधर आएगा देखो लो, इधर 1 2 7 0, कितने नंबर हुए ये 2 और ये 1, तो 1.270, ठीक है। इसको हम अप्रोक्सीमेशन के साथ 1.3 भी लिख सकते हैं, क्या 1.3, तो भाई हमें थर्ड सेक्शन कितना मिल गया ये वाला 1.3, ठीक है, इसका आंसर 1.3 मिल गया। अब सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, देखो ध्यान से, देख लो ध्यान से, इसको इरेज कर देता हूँ जिससे जगह मिल जाए, कॉपी कर लो गाइस, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, एक एक करके सारी चीजें समझ लो, ठीक है। देखो देखो देख लो ध्यान से, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ऑलमोस्ट सेम है, देखो 4 5 दिख रहा है सेम तरह के, ठीक। तो इसका तीसरा साइड तो नहीं दिया है, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे,
एरन्स फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, तो इधर लिखो एरिया ऑफ सेक्शन, कौन सा भैया, फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये था बेस, ये हाइट, ठीक है, हाइट दिया बेस और हाइट। हाँ तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ लिखो, बेस क्या है 1.5, क्या है बेस 1.5, इधर लिख देता हूँ 1.5 था, ये बेस था, और ये 6 है, वो क्या है हाइट, ठीक है। सो हाफ बेस कितना है भैया 1.5 इंटू हाइट कितना है 6, 2 1 जा 2, 3 जा, ठीक है, 3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 4.5, कितना हो गया 4.5, ठीक है मेरे भाई। तो ये बन गया हमारा, ये जो फोर्थ था ये भी हो गया 4.5 और ये भी हो गया 4.5। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब सारे साइड्स को ऐड करना है, सब कुछ जोड़ लेना है, सब जोड़ लेना है, जितने एरिया मिले ना, जितने भी ट्राइंगल्स थे उधर, उन सबके साइड्स को जोड़ लेना, मतलब एरिया को जोड़ लेना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्शन, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 1 प्लस सेक्शन, आप लिख देना एरिया, एरिया सेक्शन 2, वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लस सेक्शन 3 प्लस सेक्शन 4 प्लस सेक्शन 5। तो देखो सेक्शन 1 कितना मिला था हमें, पहला 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 2.475, दूसरा कितना था भैया 6.5, तीसरा क्या था 1.3, चौथा क्या था भाई 4.5, पांचवा क्या था भाई 4.5। अब इन सबको ऐड करना है, ऐड करके दिखा देते देखो 2.475 प्लस 6.5 प्लस 1.3, इस साइड से जाना, ठीक है, प्लस 4.5 प्लस 4.5, ठीक है, 5 का 5 इधर, 7 का 7 इधर आ गया, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 18, 19 20 21 22, 2 पॉइंट डालो इधर, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10 11 15 19, कितना हो गया भाई 19.275। अगर इसको अप्रोक्सीमेशन के साथ लिखे तो ये होता है 19.3 आंसर, ठीक है, ठीक है यार, क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ठीक है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, बाकी के भी वीडियोस देख लेना, इस प्लेलिस्ट को एरन्स फॉर्मूले जितने भी एक्सरसाइज सॉल्यूशन के, इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, वन शॉट भी देख लेना, वन शॉट भी हमारे चैनल पे है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।